अच्छा, बहुत सारे भक्त जो हैं वो बाबा के पास फिजिकल चीज़ों के लिए आते थे, चाहे उनको पैसे की प्राप्ति करनी होती थी, संतान की प्राप्ति करनी होती थी, या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई पद, या कोई पढ़ाई के लिए, कोई डॉक्टर के लिए। तो अलग अलग ऐसे फिजिकल मैटर्स को लेकर आते थे। वहीं कुछ ऐसे भक्त भी थे जो बाबा से स्पिरिचुअल प्रदर्शन मांगते थे, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो ईश्वर साक्षात्कार हो, या फिर ध्यान हो। तो बाबा के लिए इन चीज़ों के लिए भी आते थे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता था कि कौन सा भक्त किस लिए बाबा के पास आ रहा है। और बाबा सबकी मदद करते थे। बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊं, या फिर ये ऐसी चीज़ है। तो बाबा हर एक तरीके से मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जिसने बाबा की स्पिरिचुअली रूप में बाबा से प्रार्थना की होगी उस ज़माने में, वो सच में बहुत धन्य होगा, क्योंकि वो सामने से बाबा से जवाब पा सकता था। एक भक्त थे दामू अन्ना नाम के, जिन्हें बाबा दामिया बुलाते थे प्यार से। और दामू अन्ना जो थे वो व्यापारी थे, पैसे वाले थे ठीक ठाक। और कुछ ऐसी बात थी कि वो फिजिकल चीज़ें बाबा से बहुत पूछते थे कि बाबा इस बिज़नेस में पैसे डालूं कि नहीं डालूं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक बार उन्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑफ़र आया। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे का एक, मुंबई का एक कॉटन का एक व्यापारी था। कॉटन का व्यापारी जो था, उसने दामू अन्ना से कहा कि 50-60 हज़ार कुछ ऐसे रुपए लगेंगे, कोई एक प्राइस बताई उसने, और इतने रुपयों में एक अच्छी सी फैक्ट्री बन सकती है, और जो ये कॉटन का धंधा है ये आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, और ये धंधा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो आप इस धंधे में पैसा लगाइए। अब दामू अन्ना थे तो बाबा के भक्त, और उन्होंने ये बात पूरी सुन ली, और उनके मन में ऐसा आने लगा कि मैं तो अब खूब लाखों रुपए कमा सकता हूँ जल्दी जल्द। तो उन्होंने जल्दी से एक पत्र लिखा और बाबा को भेज दिया शिरडी में, श्यामा के नाम पर, कि बाबा से पूछना कि मेरा ये दोस्त है और इसके थ्रू मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो ये मैं करूँ कि नहीं। श्यामा ने ये बात बाबा को बताई, तो बाबा ने बोला कि दामू को इतनी क्या ज़रूरत है इसमें पैसा डालने की। अभी जो वो काम कर रहा है, या अभी वो जिस ओहदे पर है, उस पर इतनी कमी तो नहीं है पैसों की कि वो अपनी जो जीवन है उसको, जीवन अच्छी तरह से नहीं चल पाए, या ऐसी कोई उसको फाइनेंशियल दिक्कत तो है नहीं। और वो जल्दी आसमान छूना चाहता है, और वो लाखों का सपना देख रहा है, लेकिन ये सही नहीं है उसके लिए। और बाबा ने ऐसा कह के मना कर दिया कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में पैसा लगाने की। अब मना करने के बाद जब दामू अन्ना के पास ये पहुंचा, तो उनको तो वहाँ लग रहा था कि नहीं, बाबा का इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लाखों रुपए हो जाते। अब तक तो बाबा की इजाज़त मिल जाती, क्योंकि उस ज़माने में एक पत्र लिखे जाता था, वो पत्र पहुँचता था, तो एक लंबा प्रोसेस था, क्योंकि उस ज़माने में कम्युनिकेशन का कोई दूसरा साधन नहीं था। दामू अन्ना इतने उत्साहित थे कि उन्होंने सोचा कि मैं सामने से जब जाकर बाबा से पूछता हूँ, और जब मैं शिरडी में जाऊँगा, बाबा के सामने बैठूंगा, तब उनसे हाँ करवा लूँगा, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ पैसा देने के लिए, अब जल्दी से ये काम हो जाए। और जाते जाते दामू अन्ना ने सोचा कि मैं बाबा से बोलूँगा कि जो प्रॉफिट होगा मैं उनको भी अर्पित करूँगा, ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं मन में सोचा। वो जाते हैं, जाने के बाद जब बाबा के द्वारका में दर्शन करते हैं, और बाबा के चरण दबा रहे होते दामू अन्ना, और उनके मन में यही चल रहा होता है कि मैं पूछूं बाबा से, मैं पूछूं बाबा से। वो पूछने से पहले ही बाबा बोल देते हैं कि दामू देख, मैं तेरे साथ नहीं हूँ इन बातों में जो भी तू सोच रहा है, और मुझे कोई भी मतलब नहीं तेरे पैसे में, ना तेरे कारोबार में, ना तेरे प्रॉफिट में। मुझे किसी की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुझे मेरी बात माननी है तो मान, नहीं तो देख ले। जब बाबा ने ये चीज़ कही तो दामू अन्ना चौंक गए, और बहुत मन मार के उन्होंने बाबा की बात मानी। और आगे जाके उन्हें मालूम भी पड़ा कि बाबा ने जो संकेत दिए थे कि उन्हें पैसे नहीं डालने चाहिए, वो सही साबित हुए, क्योंकि उन्हें घाटा होता, बहुत बड़ा घाटा होता, जिसकी भरपाई वो जीवन भर नहीं कर पाते। अब हमें एक चीज़ समझनी जरूरी है कि यहाँ दामू अन्ना ने सोचा कि वो कुछ प्रॉफिट बाबा को भी अर्पित करेंगे, या जो भी उन्होंने सोचा था, तो बाबा को प्रॉफिट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा स्वयं शक्तिशाली हैं, और जितना पैसा चाहे वो अपनी शक्तियों से प्रकट कर सकते हैं। और ऐसा होता भी था, कहीं कहीं बार तो बाबा 50-100 और जाने कितने रुपए बांट दिया करते थे। और जब बाबा के अंतिम समय में उनकी झोली देखी गई, तो उनके पास मात्र 16 रुपए मिले, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बाबा के पास
सब शक्तियां थी, वो चाहते तो उस वक्त पैसा प्रकट कर लेते अपने पास, उन्हें जितना पैसा, लेकिन उन्हें पैसे से उन्हें मतलब ही नहीं था। असल में बात ये थी, उन्हें पैसे या दक्षिणा से मतलब ही नहीं था। वो बस एक साधन था ये दिखाने के लिए कि मैं पैसे प्रकट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बहुत लोगों को, यहाँ तक कि अंग्रेजों को इस बात का प्रूफ मिल जाता कि बाबा पैसे प्रकट कर सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। उन पे टैक्स लगाने के लिए बैठे थे अंग्रेज। तो बाबा बस एक प्रोसेस दिखाते थे। ऐसा मेरा मानना है कि वो दक्षिणा ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, बट वो हिसाब आज तक कोई लगा ही नहीं पाया कि बाबा चंद रुपए दक्षिणा लेते थे और इतने सारे रुपए कैसे दे देते थे किसी को दान में। उसका हिसाब आज तक किसी के पास नहीं है और शायद वो जवाब कोई दे भी नहीं सकता। तो इसलिए ना बाबा को किसी धन में इंटरेस्ट था, क्योंकि बाबा जब चाहे धन प्रकट कर सकते थे। और ये कहानी सुनकर हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि जहाँ हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है कई बार और हमारे हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, तो आप ये समझिए कि अगर आप बाबा के शिष्य हैं तो वहाँ पर आपका लॉस होना तय था। इसलिए बाबा ने आपको उस झंझट से बचा लिया। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।